वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के ऊपर। अब अदानी पावर लिमिटेड के अंदर आपको 10 कंपनी का मर्जर यहाँ पर देखने को मिला। अब मर्जर को लेकर दोस्तों क्या अप्रूवल पेंडिंग है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सारा डिटेल मैं आपको दूंगा कि अपडेट क्या है, क्योंकि एनसीएलटी ने तो अप्रूवल दे दिया है। अब अगला अप्रूवल क्या बाकी है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सेकेंड चीज़, अदानी पावर को एनालिसिस करेंगे, यानी अदानी पावर का हम लोग ये देखने वाले हैं कि वैल्यूएशन क्या है। सेकेंड चीज़, टेक्निकल सेटअप क्या बता रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल सेटअप में जो चीज़ें मैंने देखी है वहाँ से एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर फॉल आएगा तो कहाँ तक आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन के ऊपर कि अभी करंट वैल्यूएशन क्या चल रहा है। तो अदानी पावर लिमिटेड अगर आप देखोगे, कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, यानी साइज कंपनी का बड़ा है। ये कंपनी तुरंत ख़त्म नहीं होने वाली है। जैसी बहुत सारी पेनी स्टॉक होती है ना, कि उनका मार्केट कैप होता है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़। तो वो कंपनी में अगर कुछ पंपिंग डंपिंग होगा, ख़त्म कंपनी। लेकिन ये जो बड़ी कंपनी होती है जिनका मार्केट कैप ही 4 लाख करोड़ का है, तो वो कंपनी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर जाएगा। इस कंपनी का सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है इसका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो 33.1 का है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 रुपये अदानी पावर में कमाने के लिए 33 रुपये निवेश करने पड़ेंगे। यानी इन्वेस्टर इसमें 33 रुपीज़ लगाकर 1 रुपये कमाने के लिए रेडी है। इस वजह से तो ये प्राइस पे भी लोग बाइंग कर रहे हैं। लोग देख रहे ही नहीं इसका वैल्यूएशन क्या है। सेकंड चीज़ क्या है ना, ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। 0% का डिविडेंड है। डेट अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का डेट होने ही वाला है। अभी 47,994 है, 48 हो ही चुका है। तो ये कंपनी कभी भी अपने डेट को 50,000 करोड़ कर सकती है। साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर रेशो टीटीएम के हिसाब से भी देखोगे 6.21 का है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें नीचे लेकर आता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये पीयर कंपैरिजन है, इसमें भी अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे, बाकी कंपनी का वैल्यूएशन देखो। एनटीपीसी का वैल्यूएशन क्या है, 11 का है। स्टिल कंसिडरेबल, स्टिल इससे अच्छा है। पावर ग्रिड का अगर आप देखोगे 13 का है, ये 33 का वैल्यूएशन पे मिल रहा है। उसके बाद तो टाटा पावर का भी देखिए कितना ज़्यादा वैल्यूएशन है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन देखो 417 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अदानी ग्रीन 418, बहुत ओवर वैल्यू है, बहुत ज़्यादा। सेकंड चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊं, इस कंपनी का थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। इस कंपनी का मुझे चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें ईपीएस देखना है। इसमें 5 रुपये 70 पैसे अभी चल रहा है। टीटीएम इसमें चल रहा है 6 रुपये 21 पैसे। तो प्रॉब्लम है, अर्निंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। उसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा, बट अभी के लिए जितना मुझे लग रहा है वैल्यूएशन स्टिल एक्सपेंसिव। अब मैं आपको मर्जर का थोड़ा अपडेट बता दूं। देखिए एनसीएलटी ने, जो अहमदाबाद बेंच एनसीएलटी, उसने अप्रूव किया था जो एक 9 सब्सिडरी का मर्जर था पेरेंट कंपनी के साथ, 10 कंपनी का मर्जर, 1 अप्रैल 2025 को उसको अप्रूव कर दिया था। अब उसके बाद जो अप्रूवल पेंडिंग है, ये देखिए ये सारी कंपनी, अदानी पावर दहेज लिमिटेड, कच्छ, महान, ओडिशा, कोरबा, ये सारी कंपनी है। अब दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग क्या क्या है, एसेट को एक्वायर करना पड़ता है। जितनी भी मर्ज कंपनी है उनके एसेट को एक कंपनी के पेपर वर्क में लिखना पड़ता है कि भाई पहली कंपनी के पास 500 करोड़ का एसेट है, वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या होता है ना, कि जो 10वीं कंपनी है जिसका नाम है विदर्भा इंडस्ट्री पावर लिमिटेड, उसका अभी भी एनसीएलटी का अप्रूवल बाकी है। तो वो अप्रूवल आने के बाद ही मर्ज होगा, और जैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेकंड चीज़ ना, एसेट का एक्विजिशन मैंने आपको बताया ऐसे करना पड़ता है। और साथ ही साथ अदानी पावर ने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है कि क्या वो 24% का जो स्टेक उन्होंने जयप्रकाश पावर वेंचर से लिया है, क्या उसकी सब्सिडरी कंपनी को भी मर्ज करने वाले, वो भी अभी तक बताया नहीं है। तो क्या जेपी पावर भी मर्ज होगा अदानी पावर में, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा होगा, बट ये भी एक बड़ा सवाल है कि जेपी पावर की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चरक के अंदर, क्या ये भी मर्ज करेगी अदानी पावर के साथ। ये बड़ा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है। तो जैसे अगर कंपनी कुछ क्लैरिफाई करती है इस डील के ऊपर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों आ जाते हैं टेक्निकल के ऊपर।
टेक्निकल में अगर आप देखोगे एक प्रीवियस सपोर्ट था और बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसको ब्रेक कर दिया है। अलर्ट अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस के लिए कोई सपोर्ट अगर दिख रहा है तो ये एक सपोर्ट है, एक ऑर्डर ब्लॉक। और नीचे अगर मैं देखूँ, ये एक सपोर्ट नहीं है, ये एक सपोर्ट नहीं है, ये एक सपोर्ट है। तो नीचे मुझे एक और सपोर्ट मिला है जो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा है, जाएंगे एक रेक्टेंगल लेते और यहाँ पे इस तरीके से बॉडी विक को मार्क कर देते। ये एक और आपका सपोर्ट बन गया। लेवल्स बता देता हूँ, देखिए फॉल करेगा तो फिर बहुत ज़्यादा गिरने का चांस है, बट ऐसा हो सकता है अगर थोड़ा फिबोनाची निकालते हैं। और यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से मूव आया है, यहाँ तक आया है, तो एटलीस्ट 50% रिट्रेस करता है 192, 60% करता है 177। लेवल याद रखो, लेवल बता रहा हूँ। 50% अगर रिट्रेस करता है 192 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहाँ से पुल बैक आ सकता है। और अगर 60% रिट्रेस करता है तो 177। और अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, जो कि चांसेस सबसे ज़्यादा है, ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है, तो 156 या 150 रुपए कह लो, 150। ये तीनों सपोर्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है। पहला सपोर्ट 192, सेकंड सपोर्ट 177, थर्ड सपोर्ट 150। तीन सपोर्ट मैंने आपको बता दी है। इससे ज़्यादा जानने की टेक्निकल में कोई ज़रूरत नहीं है, बस ख़त्म। जो बता दिया उससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म करो। क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया है, और ब्रेक भी किया बॉडी के साथ ब्रेक किया। ऐसा नहीं है कि विक बना के ऊपर चला गया, ये जो बॉडी है इसके साथ ब्रेक किया है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम वो होती है। तो जो मैंने सपोर्ट्स बताया वही काम आने वाले हैं इसमें, और कुछ काम नहीं आने वाला। सेकंड चीज़ आप लोग पूछ रहे थे कि जो अदानी पावर है उसका टारगेट क्या होगा। देखिए मैंने अभी आपको सपोर्ट बता दिए, तो गिरने का चांस है, तो टारगेट के ऊपर बात करके मतलब ही नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है ना, कंपनी का ईपीएस भी बढ़ना चाहिए। अर्निंग पर शेयर जो है, अगर मैं पीएनएल पे आपको लेकर आऊँ कंपनी के, या क्वार्टरली बेसिस पे अगर आपको दिखाऊं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी 4105 करोड़ का है। अगर आप पीयर्स पे आओगे, कंपटीशन पे आओगे, और मैं दिखाता हूँ एनटीपीसी का। एनटीपीसी का जो अगर आप देखोगे, खोल ही लेते हैं एनटीपीसी को। इसका अगर हम लोग आते हैं क्वार्टरली पे, इसका नेट प्रॉफिट आप देखोगे 5000 करोड़ का है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उससे पिछले क्वार्टर में 15000 करोड़ का प्रॉफिट किया है ये कंपनी ने। मार्च 2026 में 15000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो लीग ही अलग हो चुकी है प्रॉफिट के मामले में एनटीपीसी की। तो कंपेयर करना देखिए सही नहीं है, लेकिन कंपेयर करना पड़ता है, बिकॉज सेम सेक्टर शेयर करती है कंपनी। अगर अदानी पावर ये सेम वैल्यूएशन पे मिलता और इससे अच्छा प्रॉफिट करता तो डेफिनेटली कंसीडर करते लोग, और इसका प्राइस 205 नहीं, 300, 350, या आप कह सकते हो 400 भी हो सकता था। बट वो चीज़ें मैच नहीं कर रही है जो एनटीपीसी के अंदर कर रही है। एनटीपीसी का वैल्यूएशन कम है। सेकंड चीज़, अर्निंग पर शेयर अगर आप एनटीपीसी का देखोगे 29 रुपये का ईपीएस, अदानी पावर का 6 रुपये का है। तीसरी चीज़, कंपनी सिंगल क्वार्टर में 15,000 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, अदानी पावर सिर्फ 4 या 5 हज़ार करोड़ का करती है। तो गैप जो है एनटीपीसी और अदानी पावर में ह्यूज है, बड़ा है, तो उसको कवर करना चाहिए। जो जो चीज़ें अदानी पावर में नहीं है मैंने आपको बता दी। अब आपकी मर्जी है अपना एनालिसिस खुद करना, किसी का बाय सेल का रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के, वो भी सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।